अमर होने की वरदान सिर्फ देवताओं को दिया जाता है, ऋषि मुनियों को दिया जाता है, तुम जैसे राक्षस को नहीं। पर क्यों हम दैत्यों के साथ ऐसा भेदभाव क्यों करते? क्या हम आराधना नहीं करते? क्या हम तपस्या नहीं करते? क्या मैं भक्ति नहीं करता? क्या हमारे वंशजों ने भक्ति नहीं किया? ऐसा भेदभाव क्यों? अगर वरदान नहीं दे सकते तो व्यर्थ है आपका जाना। मैं जानता हूं, मेरे गुरु शुक्राचार्य महाराज ने कहा था कि देवता आलसी ही नहीं छली भी रहता है, और प्रतीत हुआ था, अब देख भी रहा हूं, यही सत्य है प्रभुदेव। देखो पुत्र, मैं तो तुम्हें केवल समझा रहा था, क्योंकि जहाँ उदय है तो वहाँ प्रलय है। अगर इस संसार में जिसका जन्म हुआ है तो उसका मृत्यु एक न एक दिन निश्चित है। इसलिए मैं तुम्हें केवल समझा रहा था। ठीक है, अगर तुम नहीं मानते हो तो ठीक है, मैं तुम्हें अमर होने की वरदान दे रहा हूँ, परंतु परंतु कुछ नहीं। हमें शीघ्र बताइए क्या? मैं तुम्हें अमर होने की वरदान दे रहा हूँ, परंतु जब तुम्हारा मृत्यु होगा तो एक अबला नारी के हाथ से तुम्हारा मृत्यु होगा पुत्र। भ्रष्ट हो गया ब्रह्मा। हरे कृष्ण अगर इस संसार में कोई पुरुष देवता, दक्ष, गंधर्व, मुझे नहीं मार सकता तो एक साधारण नारी मेरे मृत्यु का कारण कैसे? असंभव, असंभव कर दिखाऊंगा मैं ये। अब चाहिए मैं देख लूंगा मेरे मृत्यु का कारण। अगर एक अबला नारी होगी तो मैं ढूंढ लूंगा, चाहे जहां भी हो, धरती के नीचे या आसमान में, जहां भी हो वो मिटे, उसे ढूंढ कर हम मारेंगे। ठीक है पुत्र, अब मैं अपने परमलोक को प्रस्थान करता हूँ। तथास्तु। तेरी वाणी को सत्य साबित करूंगा मैं शासुर। हम उस नारी का तलाश से ही प्रारंभ है हमारा, जो मेरे मृत्यु का कारण बनेगी। मैं उसे जन्म देने वाली माता दोनों का अंत करूंगा। आ रहा हूं मैं। मैंने तो उस महिषासुर को ब्रह्मा जी का तपस्या करने के लिए भेज दिया, परंतु उसका मौत का कारण सिर्फ एक अबला नारी। इसका मतलब है नारायण नारायण नारायण। कोई ना कोई उसे बहाना बना करके फिर दूसरे मार्ग पर भेज दूंगा, नहीं तो वो सबसे पहले इंद्रलोक पर चढ़ाई करने के लिए जाएगा। नारायण नारायण नारायण। मेरे सारी को, मेरे सारे देवताओं को कोई बच के जारी न पाए। हेलो हेलो नारायण नारायण नारायण।
माधवी ने कहा कि देख लक्ष्य कंधर किरण कोई तुम्हें नहीं मार सकता, पर नारायण नारायण नारायण, एक अबला नारी के हाथ से तेरा मृत्यु होगा। अब आप ही बताइए कि क्या है ऐसी कोई नारी जो मेरा सामना कर सके। नारायण नारायण नारायण, पुत्र, एक अबला नारी के हाथों महिषासुर का वध नहीं पुत्र, ये तुम्हें शोभा नहीं देता। नारायण नारायण नारायण, देखो पुत्र, मैं जो तुम्हें बताने के लिए जा रहा हूँ उसे तुम ध्यानपूर्वक सुनो, इसमें तुम अवश्य भी जा पाओगे पुत्र। नारायण नारायण नारायण, मुझे क्या करना चाहिए देवऋषि? आप हमें शीघ्र बताइए। देखो पुत्री, अगर एक अबला नारी तुम्हारी मौत का कारण है तो तुम इसी समय पृथ्वी लोक पर चले जाओ, और आज के बाद कोई भी कन्या जन्म लेती है तो तुम अपने हाथों से उसका वध कर दो, ताकि ना ही तो कोई कन्या रहेगी ना ही महिषासुर का वध होगा पुत्र। नारायण नारायण नारायण, शीघ्र ही आपसे मिलेंगे देवऋषि। मैं तलाश प्रारंभ करता हूँ। मुझे सुनने में आया है कात्यायन ऋषि के आश्रम में एक दिव्य सुंदर नारी है जो अपने आप को महाशक्ति बताती है। जरा मैं भी तो देखूं कि कौन है वो महाशक्ति, या कोई सर्वसाधारण। मैं चलता हूँ कात्यायन ऋषि के आश्रम। नारायण नारायण नारायण, प्रणाम माते। ये क्या बात है, अब इस समय इतना शांत है, परंतु वो महिषासुर का उत्पात बढ़ते जा रहा है माते, और इस तरह आप शांत हैं। देखिए माते, आपको तो सारी देवताओं का शक्ति प्रदान हुआ है, फिर भी आप इतना शांत क्यों माते? वो महिषासुर इस संसार के सारी नारियों का नाश करने के लिए निकला है। अगर आप उसको नहीं रोकेंगे तो प्रलय मच जाएगा माते। मैं कहता हूँ इसी समय आप उस महिषासुर को युद्ध के लिए ललकारिए, ताकि आपकी ललकार सुन करके वो महिषासुर आपके साथ युद्ध करने के लिए आ जाए। तभी उसी समय आप उसका वध कर दीजिएगा माते। नारायण नारायण नारायण। क्या महिषासुर ने ब्रह्मलोक में चढ़ाई कर दिए हैं, क्या ब्रह्मदेव से वरदान पा लिए हैं? अगर उन्होंने वरदान पा ही लिए हैं तो मैं उन्हें अवश्य युद्ध के लिए ललकारूंगी। आप चिंतित मत होइए देवश्री नारद, आप यहाँ से प्रस्थान कीजिए। महिषासुर कहाँ छुपे हो? देखो मैं तुम्हें युद्ध के लिए ललकारती हूँ। महिषासुर मेरे सामने आओ, देखो मैं आपके सामने उपस्थित हूँ। हरे कृष्ण 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 हरे। अच्छा, तो तुम ही हो महिषासुर जब ब्रह्मदेव से वरदान पाके मुझसे युद्ध करने आ रहे थे? क्या तुम ही हो महिषासुर? सुंदरी, अति सुंदरी, देख रहा हूँ तुझे। सुंदरी, नाम तूने मेरा सुना, ये तो ठीक है, पर
सुना, आधी प्रशंसा सुना तू, क्योंकि तुझे कोई ये नहीं बताया कि मुझसे भयभीत देवराज इंद्र के सिंहासन छोड़ के भाग गया है। यहाँ तक हर देवता हर रोज बचने का नया नया युक्ति ढूंढ रहा है और मेरे सेना उसे ढूंढ ढूंढ कर देवताओं को प्राप्त कर रहे हैं और तुम मुझे सर्वसाधारण समझने से भूल मत कर सुंदरी। हम तेरे सुंदरता को देखकर प्रसन्न भी है और अगर तू मेरे साथ चलकर अगर मेरी महल की रानी बने तो तुझे यश मिलेगा, तुझे यश बधाई शुभकामना न जाने क्या क्या तेरे देवता तुझे अर्पित करेंगे। अच्छा तो मैं कह तुम्हारे मन में ये लड्डू फूट रहा है कि मैं तुम्हारी रानी बन करके तुम्हारी महल को चल दूं? ऐसा कभी नहीं हो सकता है। मैं कह समझदार हो तुम, समझदार हो, समझ गई, बहुत जल्दी समझ में आ गया। ये बता दे क्या नाम है? आदि शक्ति देवी दुर्गा हूँ, क्या तुम मुझे नहीं पहचानते हो? दुर्गा, हाँ मैं कसम मैं तो दुर्गा हूँ। तो तुझे देवता ने भेजा होगा। हाँ मुझे देवताओं इंद्र ने भेजा है। मुझे मारना आसान नहीं है, एक बात से प्यार कर। अच्छा तुम्हें इतना घमंड है कि मैं तुमसे युद्ध नहीं करता हूँ? ऐसा है तुम मुझसे युद्ध करो मैं कसम, परंतु यहाँ से पता लग चले जाओ। मैं तेरा